मधुर वाणी हर एक मन गाए, राधे कृष्ण संग रास रचाए। ओ मधुर वाणी हर एक मन गाए, राधे कृष्ण संग रास रचाए। कण 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 भी पवित्रता बरसाए। सतयुगी गुलशन महकाए। हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था। हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था। वही देवलोक अपना महान, वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। लक्ष्मी नारायण का थारा, हर एक सर पे थे दो ताज। लक्ष्मी नारायण का थारा, दूध घी की नदियाँ बहती थी, सुखदाई प्रकृति वहाँ रहती थी। हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था। हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था। वही देवलोक अपना महान, वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। Did you know that learning Microsoft Power BI can be the smartest move in your career right now? ये लगा दो। Because companies सभी अंतर्मुखी हो जाएंगे। स्वयं को देखें। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं आत्मा चमक रही हूँ। शिव बाबा का प्यारा लाडला बच्चा, जगमगाता सितारा, अरे संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। बाबा का आवाहन करें, आ जाओ। देखें बाबा को अपने सामने, बाबा और मैं। बाबा के साथ अब हम सब
मुरली का रिवीजन करेंगे। 1 मिनट के लिए हम सभी जरा वेट करें प्लीज, योग युक्त स्थिति में बैठे रहें। गिव मी अ मोमेंट। तुमने दिखाया तो कहाँ पड़ा? कितने देखिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। प्यारे बच्चों, चलिए सबको ओम शांति। आज क्या कहा बाबा ने? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। जो भारत हीरे जैसा था, कोई रिकॉर्डिंग थैंक यू गॉड। Recording in progress. किसी चीज को वैल्यूएबल बनाने के लिए क्या करना होता है? अभी रुक जाओ। किसी भी चीज को वैल्यूएबल बनाने के लिए क्या करना है? तराशना पड़ता है, साज श्रृंगार करना पड़ता है। तराशना पड़ता है। तराशते क्यों है? ताकि उसमें कोई भी फ्लॉज ना रहे, गुण रहे। नमक और भी बढ़ जाए। और कोई चीज जब भी हम लेने जाते हैं, कुछ भी लेना हो, तो हम क्या चीज देखते हैं? क्लैरिटी। क्लैरिटी, राइट। क्लैरिटी कब आती है? जब कोई चीज बिल्कुल प्योर होती है। आज की डेट में हम क्या कहते हैं? प्योर मिल्क नहीं मिलता ना, प्योर सोना, जेन्युइन मेडिसिन, ये सारी चीजें हम बात करते हैं ना। तो मीन्स व्हाट? कि जब हम संपूर्ण पवित्र होंगे तभी भारत हीरे जैसा होगा ना। जैसे बोला, हीरे की भी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्लैरिटी नहीं है मीन्स कोई ना कोई फ्लॉ है। जो आत्मा पवित्र बन जाती है, फिर उसके अंदर सारे गुण ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाते हैं। कोई भी चीज शक्ति तब देती है जब वो संपूर्ण पवित्र होती है ना। तो फिर बाबा ने बोला, पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। फिर साथ में क्या बनना है? पावन। पावन मतलब पवित्रता के साथ डिविनिटी भी ऐड, डिविनिटी गुणों वाला। हाँ, प्योरिटी के साथ सारे गुण भी जिसमें हो, तब वो, जैसे अब हीरा है, हीरे जैसा बनाना। जो हीरा होता है उसके अंदर कोई 3 चीजें चाहिए होती है ना, 3 C's बोलते हैं, क्लैरिटी, कट एंड कैरेट, है ना। तो उसके अंदर कितने कट लगे हुए हैं, मतलब सारी चीजें चाहिए, भरपूरता चाहिए। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है। सैपलिंग मीन्स अभी सारी चीजें हो रही हैं। संगम युग कौन सा समय है? संगम युग किस चीज के लिए हमें पता है? संगम युग वेरी इंपॉर्टेंट। चढ़ती कला। और बताओ संगम युग की क्या विशेषता? डायमंड युग। डायमंड युग। और बताओ? ट्रांसफॉर्मेशन का युग। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का युग। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? पतित से पावन बनना है। पतित से पावन बनते हैं, है ना। और जो हम पावन बनते हैं अब, वो पावनता हमारी पूरे कल्प तक चलती है। मीन्स संगम योग पूरे कल्प की फाउंडेशन है।
है ना फाउंडेशन, पूरे कल्प की फाउंडेशन, जी विच मीन्स मैं जो अभी कर रही हूं अकॉर्डिंग टू दैट मेरे नेक्स्ट 5000 ईयर्स होने वाले हैं, मेरे भी। और मैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, मैंने परमात्मा को जाना और पहचाना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सबको ये बनाऊं। पर खुद बनेंगे तो बनाएंगे ना। तो कितना इंपॉर्टेंट टाइम है ये। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है। दैवी झाड़ कौन सा झाड़ है? सतयुग। दैवी झाड़ कौन सा झाड़ है? देवी देवी ड्रामा का नादी झाड़। उसमें क्या होता है? मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। 16 कला संपन्न संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। निर्विकारी निरंकारी। तो दैवी झाड़ आता कब है? सतयुग में। सतयुग में आता है ना। और सबसे हाईएस्ट वाले कब आते हैं? 111 में। 1 में। ठीक है ना। तो जो दैवी झाड़ के मेंबर्स हैं वो क्या बन जाते हैं पूरी सृष्टि के? पूर्वज। पूर्वज। वो ही हैं जिनके द्वारा पूरी आगे प्रोजनी चलने वाली है। तो हमारी साथ में इंपॉर्टेंस और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया में भी कहते हैं ना, सब लोग चाहते हैं कि मुझे मिलना क्या है, राइट क्या है, पर ड्यूटी क्या है। जब हम देवी देवता बनते हैं तो क्या होता है? सब कुछ मिलता है, सुख मिलता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, मतलब किसी जो कहते हैं किसी चीज की कमी नहीं होती। पर उसके लिए ड्यूटी क्या है? वो ड्यूटी मुझे अब बजानी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल, है ना। सो जब, क्योंकि मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग, दैवी झाड़ कैसा है? मीठा, सुखदाई, सुखदाई, तो वो अब बनना है। इसके लिए हम चेकिंग क्या करें? मैं कितनी मीठी बन रही हूं, माना मैं कितना पूरे विश्व को परिवर्तन करने में अपना सहयोग दे रही हूं। और सहयोग हम निरंतर सब लोगों को तो मिलते नहीं है। मैं सहयोग कैसे देती हूं? अपनी स्थिति से। अपनी स्थिति से। स्थिति बनाते बनाते मेरी फिर वो अवस्था हो जाती है। अवस्था किसको कहते हैं? जो निरंतर रहती है। तो अपनी स्थिति से जो मैं करती हूं, हमें चेक करना है कितना समय थी ना इस बार इस सीजन की मुरली, मैं खुशी में रहती हूं और कितना समय मैं दुख में आ जाती हूँ। दुख में आना मतलब पूरे विश्व को दुख का वाइब्रेशन देना। तो अपने आप को उस तरह खुशी में रखने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करना चाहिए? मेरे सामने सिचुएशंस आ रही हैं, मैं क्या करूं? बाबा को सौंप दो, सौंपो। निरंतर बाबा के साथ रहो। ओके। बाबा को सौंप कर और ड्रामा का जो ज्ञान है उसको सदा याद रखो। मेरे सामने परिस्थिति आई, मेरे सामने वाले मेरे साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं, अति हो गई है। उस समय बाबा को सौंपते हो तो सौंपा जाता है। वो बुलाना याद रह सकता है। बुलाना तो हाँ, वी कैन कॉल हिम कि अब देखो क्या करना है। अब बाबा ही उसका कोई रास्ता दिखाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर देगा। ऐसा नहीं कि उस नहीं समय का तो यही रिएक्शन होता है, बस बाबा आप लो, संभालो, मेरे से नहीं हो रहा। हेल्प मी। और साथ में आंसू निकलते हैं, निकलते हैं, है ना। तो अपने आप के लिए याद क्या रखना है?
आंसू टपकने नहीं चाहिए। वो टपकने नहीं चाहिए, और वो टपकेंगे। अगर बहुत दुखी होंगे तो वो टपकेंगे। दीदी उस समय ऐसी परिस्थिति जब आए, बाबा को तो याद करो, पर उस जगह से अब पहले अपनी मैं तैयारी करो। बिल्कुल। दूसरे कमरे में भी चले जाओ, आंसू आए पहले पूछ लो। उस समय ऐसा भी ख्याल होता है कि मेरे में तो ये शक्ति है सहन करने की, लेकिन ये भी तो बिल्कुल द अदर पर्सन आल्सो इज गोइंग ओवरबोर्ड में क्या करूं? ओवरबोर्ड, हाँ, हम सारी बातें बोलते हैं, ये तो अति हो गई, बताओ, ये देखो ना क्या करते क्या है, मेरी तो कोई गलती नहीं, मैं तो बेचारी हूं, है ना। तो हमें 2-3 बातें याद रखनी है कि ये ड्रामा है, ड्रामा कल्याणकारी है, मुझे अभी नहीं समझ आ रहा, और इसमें किसी का दोष नहीं है, और इसमें किसी का दोष नहीं है। ये बाबा की बात एक बहुत अच्छी लगी थी, अभी 1-2 मुरली पहले थी, कि नए कर्म नहीं बनाओ, जो पिछले हैं चुकतू करो, डोंट मेक एनी न्यू कर्म। तो वो तरीका यही है, उस जी। टाइम जब परिस्थिति आती है, अगर आप अच्छे से डील करते हो तो वो परिस्थिति खत्म होती है। और क्या करना है, ये कार्मिक अकाउंट सेटल होने के लिए परिस्थिति आई है, एंड अपने आप को याद दिलाना, मैं इसको अच्छे से डील करूंगी तो ये फॉरएवर फिनिश हो जाती है। जितना अच्छे से डील करेंगे उतनी जल्दी फिनिश हो जाएगी। एक्चुअली हर चीज सेटल होने के लिए ही तो आती है। और जो हमारे को हर्ट फीलिंग होती है, किससे होती है? अपने ईगो से, जब अपनी अपनों से ना, जिनको आप अपना कहते हैं। मेरा परिवार के कोई मेंबर्स या मेरे कोई फ्रेंड्स हैं जो मेरे बहुत क्लोज हैं, जो हमारे जानने वाले, जो दूर दार के हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उसके लिए हम अपने आप को समझा लेते हैं। जिनके लिए आपने कुछ किया, लगता है ना हम इनके लिए इतना करते हैं, इनको समझ नहीं आती। फिर ये समझना चाहिए कि बाबा ने इन्हें भेजा है हमें कुछ सिखाने के लिए, और इनका रोल है ये, इनका रोल, और हमें कुछ सीखना है। ये सिचुएशन हम सबके सामने आती है ना, आती है रोज। दीदी कर्म भी चुकते हो रहा है ना, जो तुमने किया उसका हिसाब किताब भी तो चुकाना है। बिल्कुल। किसी ने मेरे 7 लाख वापस करने थे, नहीं दिए जी। अब क्या करें? उसका क्या, उससे लिए नहीं देता, नहीं दे रहा। उसने हिसाब बताया कि है ही नहीं, कहाँ आप तो बोल रहे हो है थोड़ी, भूल गया, मैंने आपको वापस कर दिया। बताओ क्या करें, है ना, होता है ना, चुकतू हो गया ना, हिसाब चुकतू हो गया। पैसों को छोड़ना इजियर होता है, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि इसके साथ मेरा कुछ लेना देना रह गया था। हाँ, अब पैसों को तो छोड़ना इजी होता है, पर रिलेशनशिप्स में वो सब बातें वो हमको तंग करती है ना। यही बात को लेके मेरे को किसी का थोड़े दिन पहले फोन आया था, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। ये होता है, तो बाबा ने क्या बोला, मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, फिर उनके साथ मीठे बने रहना, तभी कर सकेंगे ना। और इसी के लिए बाबा कहते हैं बहुकाल का अभ्यास, अपने आप को मुरली से संपन्न बना के रखना, ताकि जब सिचुएशन आए तो हम उससे डील कर पाए। इसी से रिलेटेड बाबा ने ये भी कहा कि भारत ही सबसे ज्यादा पतित बनता है। यही बात उस थोड़े दिन पहले सिप्पी ने पूछी थी ना, इसी पॉइंट को लिया था। जितनी ऊंचे देखो, एक है कोई फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा, बच सकता है, कोई 50th फ्लोर से नीचे गिरेगा तो बिल्कुल सुप्रीम बन के और फिर पतित बन जाता है, इसलिए वो ज्यादा पतित फील भी होता है। जी। आज की डेट में भी सारी दुनिया के लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए यहीं आ रहे हैं, कितना भी पतित भारत है,
अपने आप को सोलेस देने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ के पूरी मिट्टी में है वो जो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, और बताओ और क्या बोला है बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? सारे विश्व पर एक डेटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। हाँ, तो ये जो है डीटी गवर्नमेंट को स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश करना, सत धर्म की स्थापना करना, इट्स अ बिग थिंग, बड़ी बात है ना। तो इसमें हम बाप के मददगार कैसे कैसे बनते हैं, दीदी ने बताई ना बातें, उनको थोड़ा सा आत्मसार करते हैं। पहले तो बोला कि पूजनीय बनना है। पूजनीय उसमें पूजा किसकी होती है? तो अभी आएगी इसको किसकी पूजा करते हैं? करके देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं ना। हाँ, क्यों करते हैं? ये उसमें वो सबके सब उनमें दिव्यता होती है, पवित्रता होती है, इसलिए पूजा सब गुण हो और पवित्र हो, दिव्यता। तो अगर मेरे को बाबा का मददगार बनना है, अपने आप की चेकिंग करें, पूजनीय की स्थिति से मैं कितनी दूर हूं। चलिए देखें एक बार अपने आप को। आईने में भी चेक करो। आप एक बार मुरली में आया था ना कि मैं लक्ष्मी बन रही हूँ। अभी 2 मिनट के लिए साइलेंस में हम अपने आप की चेकिंग करें। देखो क्या क्या देखेंगे। सिर पर डबल ताज, रतन जड़ित और पवित्रता का ताज। दृष्टि कैसी? जो मूर्त सजी सजाई है वो किससे सजी है? ज्ञान रत्नों की धारणा से। सारी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में है। मन बुद्धि संस्कार टैंडम में काम करते हैं। मन बुद्धि संस्कार और शरीर कंप्लीट हार्मनी में है। इंटरनल हार्मनी एंड आउटसाइड हार्मनी। तो मुझ में कौन से परिवर्तन की जरूरत है? किया चेक। और क्या बताया? पूजनीय बनना है, एक तो पूजनीय बनना है, और क्या बोला? मनसा सेवा। मनसा सेवा हम ऑलवेज कर सकते हैं। विश्व से संबंध, इस पर जोर दिया। विश्व, हाँ। मनसा सेवा का मतलब क्या है?
दुआएं दो, मन से दुआएं दो। कौन सा मन मनसा सेवा कर सकता है? जो खुद पवित्र हो, भरपूर हो। जो जिस मन में नेगेटिव संकल्प ना आए, जिस मन में उल्टे सीधी बातें व्यर्थ आएगा, वो मनसा सेवा नहीं कर पाएगा। आप बैठे मनसा सेवा करने, स्थिति बना ली, फिर सोचना कुछ शुरू कर दिया, वो ऐसे करते हैं, ये वैसा करता है, फिर डामाडोल, फिर वहीं के वहीं। तो मनसा सेवा करने के लिए अपनी स्थिति बनानी बहुत जरूरी है। तो जब भी हम सोचें कि मेरे को मनसा सेवा करनी है, जब योग में बैठे अंत में करेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा समय देकर अपनी स्थिति को बनाया, शरीर को स्थिर रखेंगे, अपने आप को आत्मा निश्चय करना, स्व पर राज करना, उसको 5-6 मिनट दो, 10 मिनट दो, चाहे आधा घंटा दो, नहीं तो वो होगा नहीं। हम सिर्फ ये सोचे सारे विश्व का कल्याण हो, ऐसे नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है, वो अंदर की स्थिति से होगा। ठीक है, आज एंड में हम यही करेंगे, पहले स्थिति बनाएंगे, फिर सेवा करेंगे। ठीक है, और क्या बोला दीदी ने? बाबा ने वही कहा, निस्वार्थ भाव से सेवा। हाँ, निस्वार्थ बेहद की भाव से सेवा। सेवा का मतलब क्या है? बेहद में, बेहद में मीन्स ऑल इंक्लूसिव। पीछे किसी मुरली में बाबा ने कहा था, मैं तुम सबको ले जाऊंगा, जानवरों को तो नहीं ले जाऊंगा। जानवरों की क्रिएशन किस चीज से होती है? हमारे संकल्पों से। जब हमारे संकल्प प्योर हैं, तो जानवरों की वृत्ति प्योर है। जब हमारे संकल्पों में विष है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, दूसरे के लिए गलत भावनाएं हैं, तभी वो जो जहरीले जानवर हैं, उनकी क्रिएशन होती है। बाबा ने मुरली में बोला ना, सतयुग में ही मक्खी, मच्छर, सांप आदि होते ही नहीं है। किसी को तंग करने वाली कोई भी चीज नहीं है। सो मीन्स इससे हमें समझ क्या आता है, अगर मैं अभी उस स्थिति को बना लेती हूं, तो मेरे पास भी ये चीजें होते हुए भी दुनिया में मुझे नहीं टच करेगी। और इसका प्रूफ क्या है? मंदिर में कोई गंदे से गंदा मनुष्य भी जाता है, मतलब गंदी वृत्ति वाला, गंदा तो कोई होता नहीं, किसी की वृत्ति बहुत ही लस्टी है, गलत किस्म की है, मंदिर में मूर्ति को देखकर वो हाथ जोड़कर सिर को नमन करता है, झुकता है। वो किस चीज से झुकता है? उस आत्मा जिसकी ये मूर्ति बनी है, उसकी पवित्रता और पावनता के कारण उसका सिर झुक जाता है। तो अगर मैं वो स्थिति अब बना लेती हूं, तो मेरे सामने पूरी प्रकृति भी झुकेगी, मेरे को कुछ गड़बड़ नहीं होगी। कार्मिक अकाउंट सेटल जरूर करना है, पर मेरी वृत्ति श्रेष्ठ होगी, तो मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर सकती, है ना। तो ये हमारे को ऑल दीज थिंग्स टेल अस कि मुझे करना क्या चाहिए। सो लेट मी डू इट राइट नाउ। ठीक है ना। तो आज हम सब लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने रखकर अपनी चेकिंग करेंगे, इससे मैं कितनी दूर हूं। बनना तो है और बनेंगे भी सभी, है ना। कौन से लेवल के बनेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे। लक्ष्मी नारायण का फोटो नरेश भाई आप भेज देंगे ग्रुप में। नरेश भाई, अच्छा सा चित्र भेजना, ठीक है। हम सब उसको देखकर अपनी चेकिंग करें। बाबा ने ये भी कहा कि पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि पास तो हो ही जाएंगे। पास तो हो ही जाएंगे, ऊंचा मर्तबा पाना है। हमारा लक्ष्य ऊंचा रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए जैसे आज सोचा मैं तो 5 बार अपना ट्रैफिक कंट्रोल को 3-3 मिनट करूंगी, ठीक है। फिर ये भी सोचते चलो 2 बार भी हो जाए तो चलेगा, फिर वो 2 का 1 ही बार होगा।
5 बारी हमारा होता है 3 मिनट का, बाकी बारी होता है हमारा 1-1 मिनट का। बाबा ने तो बोला उसको भी बढ़ाओ और बढ़ाओ, समय को बढ़ा दो, टाइम ऐसा है क्योंकि याद को निरंतर बनाए रखना। बाबा ने ये भी कहा, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार शिव को ही कहते हैं। परमात्मा विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने आए हैं, मतलब पहले भी कई बार कर चुके हैं। हाँ, रेपिटेशन की बात करी बाबा ने। एक पॉइंट मनन चिंतन के लिए मैं लेना का सोच रही थी, अगर आप लेना चाहो तो। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराए। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? ये तो देहधारियों की दुनिया है, वो देहधारियों की निराकार है। से आता है ना दीदी, जो और परम धाम। बताओ, बिल्कुल ये देहधारियों की दुनिया है, वो निराकारी दुनिया से आता है। और बताओ, पर वो देह को धारण करता है। दीदी अब ये रावण का राज्य वाली दुनिया है। रावण राज्य वो पावन दुनिया है। दुनिया में जो परम धाम का रहने वाला है ना, तो परम धाम कैसी दुनिया है? संपूर्ण शक्ति की। साइलेंस की धाम। जो आपने बोला यहाँ रावण राज्य है, बाबा के लिए पराया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बाबा क्या है? सर्व गुणों का सागर। और यहाँ पे क्या है? 9 गुण। सर्व अवगुणों का सागर। सब अवगुण है यहाँ पर। हाँ, तो पराया क्यों? अपनी स्थिति, अपनी अवस्था से पराया। बाबा सर्वशक्तिवान, गुणों का सागर, प्रेम का सागर, रहम का सागर, और यहाँ पे सारा कुछ ऑपोजिट। तो हो गया ना पराया देश। किसी ने करना हो तो इसका मनन चिंतन और थोड़ा सा, आप थोड़ा सा मोड हमने देख लिया कि कैसे लिखना है, लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है, सैपलिंग पे किया है मनन चिंतन पहले? नहीं। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है। ठीक है, सैपलिंग के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। सैपलिंग अर्थात इसको कैसे लेंगे, थोड़ा सा यहाँ शेयर कर लेते हैं, फिर आप उसके ऊपर अपना बढ़ा लेना मनन चिंतन। मतलब देवता बनने की सैम्पलिंग जरूरी है। हम उसकी मतलब तैयारी कर रहे हैं, अपने में गुणों में चेंज तैयारी हो गई। ठीक है, और सैपलिंग के लिए क्या क्या कह सकते हैं? सैपलिंग जो होता है उसने भी जड़ नहीं पकड़ी होती। तो सैपलिंग का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी पालना करनी पड़ती है। वाटर, राइट टेम्परेचर, राइट एवरीथिंग। ठीक है, तो अब ये सब के ऊपर आप दीदी इसमें हमें बाबा की खाद भी मिल रही होती है। हाँ, बाबा की जो मुरली है वो खाद का काम करती है, वो न्यूट्रिशन का काम करती है। क्योंकि खाद क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि खाद जो है बाबा उसको थोड़ा सा उस तरीके से यूज करते हैं कि सोने में खाद पड़ी, मतलब वो, क्योंकि खाद बनती तो सारी गंदगी से। हाँ, इसलिए। बाकी आप ठीक कह रहे हो, न्यूट्रिशन। हाँ जी दीदी, जो सैपलिंग होती है हम लोग जो लगाते हैं, उसमें कभी कभी चिड़िया खा भी जाती है, छोटे जब रहते हैं, क्योंकि मीठा तो होता है ना। प्रोटेक्ट, हाँ, प्रोटेक्शन चाहिए। क्या होता है, जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं तो क्या होता है, हम सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। जो दिखता है उसके लिए कहते हैं हाँ बाबा ने ये बोला, अब हम ये करें। बहुत मीठे बन जाते हैं, पर थोड़ा सा वो ऊपर से होते हैं, क्योंकि अंदर से अपने अंदर के विकर्मों को तो विनाश किया नहीं होता। तो जो बहुत मीठा बन जाता है फिर उसको चिड़ियाएं खाती हैं, नरम भी होता है, हर एक जने की बात भी सुन लेते हैं। सेंटर पे जाते हैं, कोई मिला, उसने कुछ थोड़ा सा 1-2 शब्द अच्छे वाले बोल दिए, उसके बन गए। ये फिर क्या, इसी को कहते हैं चिड़िया खा जाती है। सैपलिंग को रूट पकड़ने के लिए जमीन धरती पर गड़े रहना होता है, रूट्स को वहीं स्प्रेड करने हैं। तो मेरी जो नया होता है
उसका मन बुद्धि बाबा के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। मेरे को अपने साथ नहीं जोड़ना, बाबा के साथ जोड़ना। जी। इसको भी आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है? और बताओ, निष्काम सेवा के लिए बाबा ने क्या कहा? ताकि हम निष्काम सेवा करते हैं, दान करते हैं, फल तो जरूर मिलते हैं। तो बाद में भी दान नहीं कीजिएगा। आपकी बात समझ नहीं आ रही रेनू, कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, कट रही है आवाज। कर्म बाबा ने कहा जो निष्काम सेवा करते हैं उनका भी फल तो मिलता ही है। हाँ, निष्काम सेवा सिर्फ शिव बाबा कर सकते हैं। आपकी वो फल भी साउंड आज बाबा- क्लियर नहीं आ रही रेनू। कि जो फल भी मिलता है ना, तो भक्ति में भी हम रेनू, यू आर नॉट करते थे, अंडरस्टैंडेबल। देवी देवता भी शिव बाबा ही देते। ओके, चलो ठीक है। हाँ, तो थोड़ा लिख दो और अपने वाईफाई को जरा चेक कर लो प्लीज। और कई बार वाईफाई नहीं चलता तो 4G पे ही चाहे चला लो, वो भी बेटर हो जाता है कई बार। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं, तो बाबा उन्हें साक्षात्कार करा देते हैं, पर वो मेरे से मिलते नहीं। बाबा उनकी भावना का भाड़ा देते हैं, पर क्योंकि पहचान नहीं है तो उन्हें पूरा सब कुछ देते हुए भी उनको मिल नहीं पाता। दे डोंट एक्सपीरियंस व्हाट वी एक्सपीरियंस। उनको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता जो हम योग में एक्सपीरियंस करते हैं। भक्ति में हमने कभी ये एक्सपीरियंस किया नहीं किया। और बोलो। और सबसे बड़ी भूल क्या करी है भक्तों ने, लोगों ने, दुनिया वाले लोगों ने? कल्प को 5000 साल का समझते हैं। 5000 साल नहीं, उसको बड़ा बना दिया है। कई लोग बोलते हैं 5000 साल, बट उन्होंने कल्प को बड़ा बना दिया। बड़ा बना- सबसे बड़ी भूल करी सब है। योग 5000 साल के बना दिया उन्होंने। और आज आत्मा और परमात्मा का भी कहा ना कि वो समझते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है। पर वो आज जो बड़ी भूल, तो एक तो ये बोली वो वर्षों वाली बात कि कल्प को बहुत लंबा बना दिया है, और दूसरी बात जो बाबा मुरलियों में बोलते हैं आज नहीं बोली, वो क्या है सबसे बड़ी भूल? कृष्ण को सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। और कृष्ण को का नाम डाल दिया बाप के बजाय। ये बाबा बार बार बताते हैं। उन्होंने कहा कि रुद्र निराकार है, कृष्ण नहीं है। रुद्र निराकार है, कृष्ण नहीं है, बिल्कुल। और आज भी नामों की बात करी कि मुझे सोमनाथ बोलते हैं, पर हम उनको शिव बोलते हैं। कल जैसे आप सबने मनन चिंतन भी किया, शिव अर्थात क्या है ना दीदी जी। बाबा की जो मुरली है 5 सालों वाली, तो वो हमको 5 साल लगेंगे सारी मुरली जानने के लिए। मतलब उसका साथ मिल सकता है, जैसे गीता के 18 अध्याय की बात होती है, तो कैन वी नो इट विल टेक 5 years टू नो। देखो, आपको मोटा मोटा तो आपको 7 day कोर्स में सब मिल गया है जी। उन्होंने सार निकाल के, निचोड़ निकाल के आपको दे दिया है। अब विस्तार तो आपको मुरलियों से ही मिलेगा, है ना? ठीक। और आप जो मुरली उस दिन की है उसको अच्छे से अध्ययन कर रहे हो, तो जो आपको मिलना चाहिए बाबा देगा। जी।
आपको मालूम है जब कोई होता है ना, हम जैसे गए हुए हैं, किसी ने सेवा के लिए मुरली के समय भेज दिया, तो बाबा क्या कहते हैं, वो आत्मा सेवा पे गई है तो उसको जो मिलना चाहिए मैं दे दूंगा, उसकी बुद्धि को बाबा टच कर देगा। ठीक है, तो आपको जो मिलना चाहिए मिलेगा, प्रोवाइडेड आप अपने पूरी एफर्ट करते रहो। जो आपकी अपनी ताकत है उसको पूरा जी जान से, बीसों नाखूनों का जोर लगाकर उसको करने की हमें एफर्ट करनी है। ठीक है, फिर जो बाबा ने बोला ना, सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, वो लिखा हुआ है उन्होंने। तो मनुष्य से देवता किए कैसे, उन्होंने बात तो बड़ी अच्छी लिखी है, एक ओमकार। ओमकार का मतलब क्या है? वन गॉड। ओम मतलब आत्मा, आत्माओं का एक पिता, एक ओमकार है ना। ओम मतलब आत्मा। सत्य नाम, नाम क्या है उसका? शिव है, जो अपने सत्य स्वरूप में सदा रहने वाला है। फिर अकाल मूर्त, जिसको कभी काल कभी खा नहीं सकता क्योंकि वो निराकार है ना। और उनका तख्त कौन सा है? ब्रह्म, अकाल तत्व, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म तत्व। ठीक है, तो जो उन्होंने लिखा है बहुत एक्यूरेट है, पर उसको उस रूप से वो समझते नहीं। नरेश भाई, यहाँ पे तो काला दिखाया हुआ है, नो, और राम को दिखाया है, लक्ष्मी नारायण लगाना पड़ेगा। 16 कलर संपूर्ण तो वो है ना, जो बाबा का चित्र है वो। ठीक है दीदी, दूसरा लगाते हैं। हाँ, दूसरा लगाना। बाप भी कहते हैं तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। तख्त कौन सा? दिल तख्त, बाबा के दिल के तख्त जी। और बाबा के दिल के तख्त पर कौन बैठेगा? जो पूरा फॉलो करेगा। आज्ञाकारी बच्चे। वो थोड़ा सा आप सूक्ष्म में चले गए, जो यहाँ इस तख्त पर बैठा रहेगा ना, वो दिल के तख्त पर बैठ, वो अपने तख्त पे बैठेगा, जो स्वयं के तख्त अपना, पे। मेरा जो ये तख्त है, मैं अपने आप को निरंतर ये समझूं कि मैं आत्मा इस तख्त पर बैठी, तो दिल तख्त पर बाबा के बैठ जाएंगे। क्योंकि जब यहाँ बैठ जाएंगे, आत्मिक स्वरूप में बैठ जाएंगे, तो क्या होगा? आपने जो सारी बातें बोली हैं वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो तख्त नशीन का भी मनन चिंतन हम कर सकते हैं आज। जो आपका मन हो आप वो करो। बाबा ने ये भी कहा आज के मैं साथ तो ले चलूंगा, ये तुम्हारे ऊपर है कि मखमल की रानी बनते हो कि रेशम की कि खद्दर की, दीदी ने कहा। हम तो मखमल और रेशम दोनों की रानी बनेंगे भाई। मीन सब कुछ गुणों से संपन्न। फिर एक बाबा ने टर्म यूज करी, पेचीला ज्ञान। पेचीला ज्ञान है ना, परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल आए, तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेचीला ज्ञान है ना। पेचीला मतलब कठिन, थोड़ा सा पेच, जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है ना, घूम घूम के। Pichila means a little difficult to understand or maybe confusing, contradictory. सबके बस का नहीं है जी। और बताओ, पेचीला का अर्थ बताओ, कौन बताएगा? दीदी बाबा ने ये कहा तकदीर में होगा तो मानेंगे। तकदीर तो अगर हम खुद अपनी लिख रहे हैं ना, बाबा ने तो हमको तकदीर लिखने का वो दे दिया है, कलम दी है, तो हम तकदीर तो हम बनाएंगे अपनी। देखो, जब ये ज्ञान हम सुनते हैं, कोई भी सुनता है, अच्छा तो सब बोल देते हैं, है ना। फिर पेचीला क्यों है? पर सब उसके ऊपर चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बीच में माया आती है।
माया आती है ना, तो जिसको कहें, जो बाबा कई बार वर्ड यूज करते हैं, तिरकनबाजी, स्लिपरी जगह है, समझ में भी आ गया फिर कहते हैं कौन करे। जो आपने कहा माया आ जाती है, हम स्लिप आउट बड़ी इजीली हो जाते हैं। आप योग में बैठे, बाबा को याद करने के लिए बैठे, थोड़ी देर में पता चला आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। होता है ऐसे? जी, यही पेचीला वर्ड रास्ते में, जैसे बोलते ना, देखो कितनी पेचीला रास्ता है। डिफिकल्ट, घुमावदार, जिसमें बहुत घुमाव होते हैं। वो जो जिसको आपने बोला, माया बोला, रावण बोला, जो सारे हमारे अंदर के विकार हैं, वो उस अटैक करते हैं ना, तो उसके ऊपर वो चलने नहीं देते। जैसे आप बैठे योग करने, मेरे साथ ये बहुत होता है। ग्रैंड चिल्ड्रन आ गए बाहर से, बार बार बोल रहे हैं दादी, मिस्टर दादी ओपन द डोर, और मैं कहती हूँ नो, आई विल नॉट ओपन द डोर, आई विल डू माई योग एंड देन आई विल कम आउट। माया चिल्ला रही है निकलो बाहर, बाबा को याद नहीं करना, मेरे मुरीद हो ना। ठीक है नरेश भाई, दिस इज बेटर। चलिए वरदान पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? जी। हाँ, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भाव। क्या ब्राह्मण जन्म की क्या विशेषता और विचित्रता है? बताओ। ब्राह्मण का दिव्य जन्म है, इसके अंदर दिव्य जन्म है, मतलब गुणों से संपन्न जीवन मिलता है, और एक बाप दूसरा ना कोई। हाँ जी, एक बाप दूसरा ना कोई, इस पे विश्वास। मतलब सारे संबंध मेरे उससे हैं। बर्थडे, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे, फादर डे, मदर डे, बोला ना बाबा ने, एंगेजमेंट डे, मतलब जब सारे डेज उस एक के ही साथ हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि सारे संबंध ही उससे हैं। हमारा दिव्य जन्म, बर्थडे हमारा कौन सा है? दिव्य जन्म का क्या बर्थडे है? जिस दिन बाबा ने हमें बाबा ने चुना, बाबा ने शिवरात्रि को, शिव जयंती को बाबा कहते हैं हम सबका जन्मदिन है। जब बाबा आते हैं धरती पर, जैसे ही बाबा आते हैं, हमारी पुल बाबा की तरफ होनी शुरू हो जाती है। कैसे हुई हमें नहीं पता। मीनवाइल जब तक हम स्टूल में बाबा के बनते हैं, हम अपने कर्मों को चुकतू कर रहे होते हैं इस स्थिति को पाने के लिए। हमारा जन्म और बाबा का जन्म एक दिन होता है। ये भी एक विचित्र बात है, और विशेष बात ये, सारे संबंध उससे है ना। बर्थडे अलग डे, मैरिज डे अलग, एंगेजमेंट डे अलग, सारा कुछ एक दिन। बाबा के हो लिए, सब कुछ वहां पे हो गया। तो बाबा ने बोला, तो जब तुम ऐसा समझते हो, समझकर सेवा करोगे, तो तुम साक्षी हो पाओगे। सेवा करते हुए भी ये नहीं समझना ये अच्छा सेवाधारी है, उससे ज्यादा लगाव है। कहीं पर भी ज्यादा कम की बात नहीं, क्योंकि सब कुछ क्या है? बेहद। बाबा सबको एक समान देता है, मैं कितना लूं वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। बाबा दे रहा है, हम देख उधर रहे हैं, फिर कैसे मिलेगा? बाबा दे रहा है, मैं सोच रही हूं मेरा तो शरीर बड़ा सुंदर है, मैं अपना हेयर स्टाइल बनाने में लगी हुई, तो बाबा दे रहा है, मुझे मिलेगा? थोड़ा फिजिकल एग्जाम्पल दिया है, बट कहने का मतलब ये, आप अपने शरीर को देखो, बाल बनाओ, सब कुछ करो, पर उसके अंदर वो जो होता है ना, लिप्त होना, उसके अंदर बहुत उससे अटैचमेंट होना, उसको हमें छोड़ना। तो बाबा ने बोला, जरा भी किसी में
विशेष झुकाव ना हो। लगाव, झुकाव, प्रभाव, ये 3 शब्द बाबा यूज करते हैं। ये तीनों नहीं होने चाहिए। ना लगाव हो, ना झुकाव हो, ना प्रभाव हो, अनइन्फ्लुएंस्ड रहना। तब हम डिटैच रह पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट। स्लोगन पढ़ेंगे। बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह किसको बोलते हैं? जो सब चीजें बाबा पे जब सौंप देते हैं, हम कहते हैं ना, बेपरवाह का मीनिंग, वैसे मीनिंग है केयरफ्री होना, मस्त है जो। हाँ, मस्त होना, बिल्कुल। बादशाह कौन? राजा। और निर्माणता किसको कहेंगे? नो ईगो। ह्यूमिलिटी है ना, जिसमें ईगो नहीं है। वो बिल्कुल ही जैसे उसके अंदर वो मैपन जो है फिनिश है। और अथॉरिटी किसको कहेंगे? अधिकार, है ना, किसी पे राइट। तो ये सारी चीजें साथ में कैसे चलेंगी? तो जब मैं खुद की राजा बनती हूं, अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पण करती हूं, और निर्माणता कैसे आ जाती है उससे? मान जो है, ईगो है, किस चीज की आती है? मैंपन समाप्त होना। सब कुछ ही उसको दे दिया, तन मन धन सब तेरा, मेरा तो कोई पोजेशन है ही नहीं, रिलेशनशिप भी सारे तेरे से हैं, तो फिर मान किस बात का? सब कुछ ही उसका है। कोई बोल भी रहा है, आप बड़ा अच्छा ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हम क्या सोच रहे हैं? बाबा ने दिया, मैंने तो सब कुछ बाबा को समर्पित किया, मैं तो इंस्ट्रूमेंट बन के चल रही हूं। फिर हम्बल रहेंगे। और अथॉरिटी, हमारा अधिकार किस पर है? बाबा पर। जब बाबा पर अधिकार है, उसको ही सब कुछ दे दिया। अथॉरिटी कैसे? कि जब मैं चाहूं बाबा के दिए हुए किसी भी गुण को यूज कर लेती हूँ। तो ये मेरी अथॉरिटी है, ये मेरा बर्थ राइट है। जब मैं ऐसी स्थिति में होती हूं तो मैं केयरफ्री एम्परर की तरह बनती। ये थोड़ा सा गहरी बात है आज का स्लोगन, इसको भी मनन चिंतन में ले सकते हो। ठीक है जी। चलिए, और बताएं आज मातेश्वरी जी ने क्या अभी हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे ना, जब सब कुछ दे देते। फिक्र कब होती है? जब आप कुछ किसी चीज को कहते हैं मेरा। जब सब कुछ तेरा कर दिया तो फिक्र किस बात की है? पर राइट है उसकी हर चीज पर, तो मैं जब चाहूं उसकी कोई भी गुण को यूज कर लूं, है ना? Nothing is ours and nothing to lose. We don't and nothing to lose. I am his. सर्वस्व त्याग कर दिया, सब कुछ उसको दे दिया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ना। चल अचल सब कुछ, तन मन धन सब बाबा को अर्पण कर दिया। तो मातेश्वरी जी ने क्या कहा आज? तो ये मातेश्वरी के थे शब्द आत्मा और परमात्मा के बारे में। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। मतलब आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, मतलब कब तक अलग रहते हैं? 5000 ईयर्स, 4900 बोलते हैं, जब तक बाबा नहीं मिलते संगम पर। फिर जब सुंदर मेला कब होता है? जब हम आत्मा परमात्मा से मिलती हैं, अब संगम युग पर। संगम युग सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु शिव बाबा मिला। तो और दलाल कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा जिनके द्वारा, ठीक है ना। तो मम्मा की ये मुरली का सार क्या है? आत्मा और परमात्मा को उल्टा कैसे समझ लिया? इसी बात को उल्टा समझ लिया कि आत्मा, क्या आप समझा बताओ आप? आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अलग चीजें हैं। आत्मा अलग अलग है, एक नहीं है। अलग अलग तो हैं, पर लोगों ने क्या समझ लिया? एक समझ लिया कि वो जब हम आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, आत्मा परमात्मा एक है, एक हो जाते हैं, है ना।
फिर तो वो अपना अस्तित्व खो देगी। पर एक्चुअल बात क्या है, ना आत्मा परमात्मा हो सकती है, ना आत्मा परमात्मा में मिल के एक होती है, और ना फिर परमात्मा के ऊपर कोई आवरण मीन्स कोई शरीरधारी वो कभी भी नहीं बनता। ये 3 बातें सिद्ध की मामा ने आज। एनी क्वेश्चन? अदरवाइज वी मूव टू मेडिटेशन। जो लीन वाला भक्ति में कहते थे ना, मरने के बाद परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तो वो चीज गलत है। हम उनमें कोई लीन नहीं होते हैं। हाँ, दोनों अलग है। हम प्यार में लीन होते हैं परमात्मा के। परमात्मा में। चलिए, अब मनसा सेवा के लिए थोड़ा सा हम समझ लें कि करना कैसे है। सब कंफर्टेबल हो जाए, स्वयं को आत्मा निश्चय कर लें। और अपने शरीर को वॉच करेंगे, पैरों से लेकर सिर तक। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर में विराजमान, इस शरीर को वॉच कर रही हूं। देखें, पैरों से सिर तक। ये शरीर मेरा, मैं अलग, और ये शरीर बिल्कुल अलग। जगमगाता सितारा हूं। मन, बुद्धि, संस्कारों का पुंज हूं। परम धाम से आए इस शरीर को धारण कर अपना पार्ट प्ले करती हूं, हीरो एक्टर के समान। इन आंखों द्वारा देखती हूं इस फिजिकल दुनिया को, कानों द्वारा फिजिकल साउंड्स को अनुभव करती हूं, शरीर की त्वचा द्वारा बाहर के टेम्परेचर को, वातावरण को अनुभव करती हूं। और मैं हूं ये जगमगाता सितारा, परमात्मा के नैनों का नूर, दिल के तख्त पर बैठने वाला सितारा। मुझे केवल मैं ज्योति बिंदु ही नजर आ रही हूं, मन बुद्धि के नैनों से। फोकस ऑन योरसेल्फ। मेरा प्रकाश निकल निकल कर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरा
एंजेलिक फॉर्म, मेरा फरिश्ता स्वरूप क्रिएट हो रहा है। और अब इस फरिश्ता स्वरूप को अपने शरीर से अलग होता देखें। इसमें प्रवेश करें और पहुंच जाए सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। बाबा के सामने बैठ अपने लक्ष्य को बाबा से शेयर करें कि आज हम सभी पूरे विश्व में प्रेम की, शांति की किरणें बरसाना चाहते हैं। आप हमारे साथी बनो और इस लक्ष्य को पूर्ण करने में साथ निभाओ। बाबा हमारे लक्ष्य को सुनकर प्रसन्न है। बाबा की दृष्टि से मुझ में शांति की, प्रेम की, रहम की, दातापन की किरणें बरस रही हैं। मेरा यही स्वरूप इमर्ज हो रहा है। मेरा भी दातापन का स्वरूप इमर्ज होने लगा। और अब बिंदु बनकर बाबा के पास परम धाम पहुंच जाएं। शिव बाबा के पास अपने आप को भरपूर करें। मनसा सेवा की पूरी तैयारी करें। सर्व गुणों के, शक्तियों के सागर बाबा हमें भरपूर कर रहे हैं। और अब यहां से वापस सूक्ष्म लोक आ जाएं। बाबा ने लाइट की सीट्स हम सब के लिए रखी हैं। हम सब इन पे बैठ जाएं और बाबा विश्व की सभी आत्माओं को इमर्ज कर, इन सब आत्माओं को हमारी भ्रिकुटी के बीच से, दृष्टि से, हाथों से प्रेम की, शांति की किरणें प्राप्त हो गई। एक ही संकल्प,
सब सुखी हो, सबका भला हो, सब मेरे बाबा को पहचाने। सभी नीचे आ जाएं अपने शरीर में और अपनी इस स्थिति को सारा दिन बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।